नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज सुबह। सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत के बाद अब बीजेपी के अंदर सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का सीएम कौन होगा। पद एक, दावेदार कई, लेकिन इस बीच खबरें यह भी है कि बीजेपी आलाकमान ने अंदर खाने कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह पर मन बना लिया है। बड़ी जीत जिम्मेदारी के साथ आती है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हर कदम सावधानी से भरा है। बीजेपी के कर्णधारों के सामने ऐसे व्यक्ति के सिर पर ताजपोशी की जिम्मेदारी है जिसका न सिर्फ सियासी कद बड़ा हो बल्कि यूपी जैसे बड़े और अहम प्रांत को संभाल सके। जरूरी ये भी है कि ऐसा शख्स जटिल प्रशासनिक तंत्र का मजा हुआ खिलाड़ी भी हो। चुनाव के नतीजों को बीजेपी नेतृत्व किसी भी जातीय समीकरण से परे मान रहा है, लिहाजा पार्टी की सोच है कि अगला सीएम ऐसा भी हो जो सभी तबकों को साथ लेकर चल सके। यही वजह है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री की नजरें बार बार राजनाथ पर टिक रही हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह राजनाथ सिंह का दिल टटोल चुके हैं, लेकिन खुद राजनाथ सिंह ने दिल की बात नहीं कही है। जब अमित शाह की मुलाकात हुई, जिस दिन चुनाव के नतीजे आए, उस दिन उन्होंने पेशकश की राजनाथ जी को कि आप क्या जाना चाहेंगे। राजनाथ जी ने कहा कि मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं आपको सोच के बताता हूं। आखिरी फैसला अभी नहीं हुआ है। बात इस पे टिकी कि क्या राजनाथ जी जाना चाहते हैं, दूसरा क्या पीएम चाहते हैं वो जाए। बीजेपी को लग रहा है कि 325 सीटों पर जीत के पीछे की वजह सिर्फ जातिगत समीकरण नहीं है। बीजेपी का आकलन है कि यूपी को नरेंद्र मोदी से उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों को पूरा करने की काबिलियत राजनाथ सिंह में है। नरेंद्र मोदी अगर एक बार फिर उसी बड़ी बहुमत से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश की जीत बहुत मायने रखती है। यानी एक ऐसे व्यक्ति को वहां भेजना पड़ेगा जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिनके पास उस तरह का तजुर्बा हो, जो सबको साथ लेने की क्षमता रखे। क्योंकि जब इतनी बड़ी आपको जीत मिलती है तो कई लोग होंगे जो मंत्री बनना चाहते हैं, कई ऐसे कास्ट ग्रुप्स हैं, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट हो, ठाकुर समाज हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, सबको साथ लेने की जो क्षमता है वो राजनाथ सिंह में है। बीजेपी के सामने सिर्फ उत्तर प्रदेश को संभालने की ही चुनौती नहीं है। मुश्किल 2019 में एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के एक संभावित गठबंधन से निपटने की भी है। आप एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के कैलकुलेशन में ये सवाल भी है कि क्या एसपी, बीएसपी और कांग्रेस मिलके 2019 का चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। ऐसे में सीटों की संख्या गिरने की संभावना है। तो ऐसे में उनको लग रहा है कि कोई ऐसा कद का नेता जाए जो सारी कास्ट को, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहां पे, बीमारू राज्यों में अभी यूपी सबसे ऊपर है, जो कि वाकई में मोदी जी को जो मैंडेट मिला है उसको एग्जीक्यूट करे। राजनाथ सिंह के अलावा पार्टी के ओबीसी चेहरे और राज्य इकाई के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को भी सीएम की रेस में अहम दावेदार माना जा रहा है। उनके अलावा संभावित मुख्यमंत्रियों में केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा का नाम भी शामिल है। हालांकि राजनाथ के नाम पर सहमति बनी तो सूबे को एक नहीं बल्कि 2 डिप्टी सीएम मिलेंगे। यानी बीजेपी सबको खुश करने की कोशिश में है। बिल्कुल, और मुझे लगता है न केवल 1-2 डिप्टी सीएम्स हो सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो 403 एमएलएस हैं, जिसमें बीजेपी के 324 हैं। तो इतने एमएलएस अगर आपके हैं तो आप अगर राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके साथ आप एक एमबीसी डिप्टी सीएम बना सकते हैं, एक ब्राह्मण बना सकते हैं। गोवा में जहां पार्टी को सीधा बहुमत नहीं मिला, वहां चटमंगनी पट ब्याह यानी सरकार बन गई। मणिपुर में भी पार्टी को राज्यपाल से न्योता मिल चुका है, लेकिन जहां बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत हासिल हुआ, वहां अभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा तलाशा जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 24 घंटों में बीजेपी की ये तलाश पूरी हो जाएगी। दिल्ली से राहुल कंवल के साथ आज तक ब्यूरो। और खबर मणिपुर से, जहां पर बीजेपी की सरकार पहली बार बन रही है और एन बीरेन सिंह आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
के दांव पेच में माहिर रहे नोंगथोम बाम वीरेन सिंह को बीजेपी ने मणिपुर का ताज सौंप दिया है। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया है। आज राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही मणिपुर में बीजेपी की पहली सरकार बन जाएगी। The people have, but the verdict of the peoples is for a change. So our team is happy now. Now we are getting 33 total, and we are expecting more to come. 60 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी का 33 विधायकों के समर्थन का दावा है। हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए बर्फबारी का आपातकाल।